जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एएनएम की तैयारी का आज तीसरा दिन है और विटामिन टॉपिक का आज पहला वीडियो है। विटामिन टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले 2022 में जब यूपी एएनएम का एग्जाम हुआ था तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन विटामिन टॉपिक से पूछे गए थे और संभावना यह है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है 5272 का, उसमें भी लगभग 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो एक भी सवाल आपका विटामिन से गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी सेक्शन कराऊंगा और उसके साथ साथ आपको इस पूरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको सब कुछ याद करा दूंगा। और जैसे ही आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद 65 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इसी वीडियो में। अगर आप देखें, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद कर लेते हैं और उसके बाद 65 अगर सवाल लगा लेते हैं तो इस टॉपिक से बाहर कुछ भी बचता ही नहीं है, तो आएगा क्या। और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि इस बार भी लगभग 5 से 6 सवाल आएंगे विटामिन टॉपिक से और आपके एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इसका आप मुझ पर विश्वास कीजिएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका आनंद लीजिए। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये जो विटामिन है ये होता क्या है, ये हमारे शरीर के लिए किस लिए उपयोगी है और इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी विषय पे बात करते हैं। देखिए, जो विटामिन होता है ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गया कि जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने का कार्य करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने 4 लाइन है और इस 4 लाइन से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला, जो विटामिन होता है ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता। दूसरा, जो विटामिन होता है ये सह एंजाइम है। तीसरा, यह रोगों से रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। चौथा, यह उपापचय क्रियाओं को दुरुस्त करता है। तो 4 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन से मिल गए। आपने देखा होगा बहुत सारे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो ये 4 टॉपिक में से कहीं ना कहीं कभी न कभी एक चीज आपने देखा होगा। देखिए, अब बात करते हैं विटामिन के खोज के विषय में। जब विटामिन है तो इसकी खोज सबसे पहले किसी न किसी ने की होगी, और कब की है, किसके द्वारा किया गया है। विटामिन में आप जानते हैं ए विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, तो ये सभी विटामिन है। तो किस विटामिन की खोज किसने की है, हम इसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो अगर विटामिन की बात आती है तो इसकी खोज 1912 में फंक द्वारा किया गया है। और जो विटामिन ए बी है, कौन सा? विटामिन ए बी, इसकी खोज मैकुलन द्वारा। विटामिन जो सी है इसकी खोज होलकट द्वारा। और विटामिन जो डी है इसकी खोज हॉपकिंस द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब अगर आपको पता होगा तो विटामिन में विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। और इन सभी विटामिन को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। और किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पे। तो अगर हम देखें घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार में? एक ऐसा विटामिन जो जल में घुलनशील है और दूसरा विटामिन जो वसा में घुलनशील है। अब जल में जो घुलनशील है उसकी अलग कैटेगरी है और जो वसा में घुलनशील है वो अलग प्रकार का होता है। लेकिन आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि याद हो जाएगा अपने आप, है ना। अगर हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के विषय में। देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन है उनकी संख्या 2 है, बी और सी। जो बी और सी विटामिन है ये जल में घुलनशील है। और आप इसको याद कैसे करेंगे? जल मतलब होता है वाटर, वो होता है ना। देखिए, अगर हम देखें सभी लोग एएनएम कर रहे हैं और सभी लोग
WBC के विषय में जानते होंगे। किसके विषय में? WBC। तो W से क्या हो गया? वाटर। W से क्या हुआ यहाँ पे? वाटर। और B और C ये आपका विटामिन का नाम है। तो वाटर में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? तो वाटर में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? B और C। बस याद हो गया, सिंपल। WBC याद कीजिए, आपको विटामिन का नाम याद हो जाएगा कि कौन कौन जल में घुलनशील है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इससे ना याद करना चाहते हैं तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादातर लोग गाँव के हैं और गाँव में एक BC सखी भी होती हैं, तो उनके इस आधार पे भी आप याद कर सकते हैं। BC सखी चाहे आप पढ़िए, चाहे आप WBC याद कर लीजिए, तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। बस 2 हैं, B और C। अब आता है वसा में घुलनशील विटामिन का। देखिए, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो जो है A है, D है, E है और K है। और इसका ट्रिक क्या है? तो कीड़ा, K से अगर आप देखें तो KEDA, कीड़ा अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। देखिए, कीड़ा अगर आप याद करते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन याद आ जाता है। अगर आपको कीड़ा नहीं याद करना है, अगर आपको सिर्फ जल में घुलनशील विटामिन याद है, तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि B और C सिर्फ जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी है वो वसा में घुलनशील है। तो दोनों तरीकों से आप याद कर सकते हैं, चाहे आप कीड़ा याद कर लीजिए, चाहे आप WBC या BC सखी याद कर लीजिए, आपको याद हो गया। ठीक है, बातें क्लियर हुई कि जितने भी विटामिन है उनको घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो जल में घुलनशील है, दूसरा जो वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? B और C। और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है? A, D, E और K। बस चीज़ें क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब जो जल में घुलनशील है वो अलग प्रकार के होते हैं और जो वसा में घुलनशील है उसका अलग कार्य होता है। सबसे पहले हम जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन के विषय में। देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं या हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। ठीक है, जो जल में घुलनशील विटामिन है इसके विषय में कहा गया है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है या वसीय ऊतक, यानी कि जिसे हम फैटी टिश्यू कहते हैं, में संचित हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। ये जल्दी खर्च नहीं होते, ये बाहर नहीं आते। जैसे आपने ज़्यादा विटामिन का सेवन ले लिया, जैसे आपने ज़्यादा गाजर खा लिया, तो वो जो विटामिन होगा वो फैटी टिश्यू में संचित हो जाएगा, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और जैसे जैसे हमको ज़रूरत होगी और उसी हिसाब से वो अपना देता रहेगा, हमारे शरीर में आता रहेगा। ठीक है, तो ये संचित हो जाते हैं फैटी टिश्यू में और हमारे शरीर में बहुत दिनों तक रहते हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन है ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ये ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते। ठीक है, तो आप जल में घुलनशील विटामिन के विषय में समझ गए इसकी क्या खासियत है, और वसा के विषय में आप समझ गए इसकी क्या खासियत है। अब अगर हम देखते हैं नोट्स के विषय में, ये अगर आप देखें ये 1000 रुपए का नोट्स है, लेकिन आप इसको 1 लाख का नोट मान सकते हैं। 1 लाख का इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी नोट लिखे गए हैं ये आपके क्वेश्चन लिखे गए हैं और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार, अगर आपने विटामिन पढ़ा है तो यही सब क्वेश्चन आपके लिए आता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आप यह मान सकते हैं नोट में है जो लिखा गया है कि सब्जियों को धोने में विटामिन C नष्ट हो जाता है। सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन C। दूसरा जो कैरोटीन है, कैरोटीन को भी विटामिन माना गया है जो कि गाजर में होता है। अब ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कैरोटीन। विटामिन C घाव को भरने में सहायक है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? विटामिन C। और विटामिन जो C है ये गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन C क्या होता है? गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। अब ये सवाल आपने देखा होगा बहुत बार पूछा गया है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो एक ही विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। देखिए, अब इसको अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दूध देखें,
अगर दूध में खट्टा चीज़ या कुछ खट्टा पदार्थ मिलाया जाता है तो वो फट जाता है, वो उपयोग के लायक नहीं होता है। और विटामिन सी की खासियत है वो खट्टा होता है, इसलिए आप देखें तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिर्फ विटामिन डी के ही हैं जो हमारे शरीर की त्वचा में मौजूद होते हैं, अन्य विटामिन युक्त भोजन से ही प्राप्त होता है। तो ये आप देखेंगे तो नोट यहाँ पे लिखा गया है, और ये नोट आप ऐसा कह सकते हैं ये एक एक प्रश्न है आपके लिए जो नोट पे लिखा गया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो रासायनिक नाम से पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कैसे है, क्यों है। और इसको याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि जो नाम होते हैं बहुत कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस आप इसको देखिए, एक बार इसको देखिए, एक ट्रिक है, उसी से आपका पूरा याद हो जाएगा विटामिन का रासायनिक नाम। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है बहुत ही आसान, रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी, बस यही एक चीज़ है। अगर आप इसको समझ गए तो पूरा विटामिन का रासायनिक नाम याद हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। मैंने क्या लिखा? रथ एक टॉफी। अब इससे आपका विटामिन नाम कैसे बनेगा आप इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा विटामिन है? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद के। बस। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन। बस यही है आपका पूरा विटामिन का रासायनिक नाम, कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक ट्रिक है। अगर आप ट्रिक को याद कर लिए तो पूरा रासायनिक नाम आपका हो गया। और जो आपको मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 2022 में जो एनएम का एग्जाम हुआ था उसमें भी रासायनिक नाम से 2 प्रश्न आए थे, तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है। बस आप एक चीज़ याद कीजिए, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी याद हुआ तो आपको पूरा विटामिन का रासायनिक नाम याद हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरोल। विटामिन के का फ्लोक्विनोन। ठीक है पूरा। अब विटामिन ये जो है ए बी सी डी ई के है। अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंतर्गत कई विटामिन आते हैं, इसका भी हम रासायनिक नाम याद कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। अब यहाँ पे एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन नहीं होता है, और आपको ऑप्शन दिया जाता है विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B4, विटामिन B6। तो अगर ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो आप देखें, इसको देखें तो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, उसके बाद डायरेक्ट B5 आ गया, बीच में B4 नहीं है। तो यही है B4 आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, ये विटामिन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए। तो आपको याद कैसे करना है? जैसे B4 है, इसका हम 2 गुना करेंगे तो क्या होगा? B8। अब देखिए विटामिन जो B4 है ये नहीं होता है, ना ही विटामिन B8 होता है, ना ही विटामिन B9 होता है, ना ही विटामिन B10 होता है। ठीक है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। 4 नहीं है, 4 का दुगना 8, वो भी नहीं है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है इसका भी एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद कीजिए, पूरा रासायनिक नाम आपका हो जाएगा। और ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। क्या? थोड़ा न्यू पैंट पे बसा। अगर आप देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो जो आपका थोड़ा है इस पे B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, उसके बाद B6, उसके बाद B7 और उसके बाद B12। बस यही है, थोड़ा न्यू पैंट पे बसा। याद कीजिए, पूरा
बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम याद हो जाएगा। अब थो से क्या होता है, थायमीन। उसके बाद B2 यानी कि रा पे क्या आता है, राइबोफ्लोविन। उसके बाद B3 न्यू, अगर आप देखिए न्यू से क्या बनेगा, नियासिन। उसके बाद क्या है, पेंट, और इससे क्या बनेगा, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद B6, अगर हम इस पे देखें B6 पे तो क्या आ रहा है, पर से क्या बनेगा, पायराडॉक्सिन। उसके बाद B7 बायोटिन। उसके बाद B12 जो कि सा है, सा से साइनोकोबाल्मिन। बस आपका पूरा विटामिन का रासायनिक नाम याद, कुछ भी नहीं करना है, बस एक ट्रिक याद कीजिए, पूरा रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा। और ट्रिक क्या है, थोड़ा न्यूपेंट पर बसा, और जो आपका विटामिन वैसे है उसका क्या है, रथ एक टॉफी। दोनों का रासायनिक नाम आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक, B6 का पायराडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B12 का साइनोकोबाल्मिन। बस अब सवाल ये आता है कि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। क्या है कि आपका कौन सा विटामिन है, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो विटामिन हम ले सकते हैं। बस आप यही याद कीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे। देखिए, विटामिन जो ए है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, त्वचा की कोशिका पे परिवर्तन होता है विटामिन ए की कमी से। और इसका स्रोत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है गाजर। उसके बाद हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, बस। और उसके बाद B1 है, उसके बाद B1 है जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, और इससे बेरी वृद्धि रुकना, 2 टाइप की बीमारियां होती हैं। और इसके स्रोत की बात करें तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि है। उसके बाद B2 होता है राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक नाम है, और इससे अगर हम देखें कौन सी बीमारी होती है, किलोसिस। और इसका जो स्रोत है वो पनीर है, अंडा है, ईस्ट है, मांस है, हरी पत्तियां हैं। उसके बाद B3 आता है जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, और जिससे पिलग्रा नामक बीमारी होती है। इसमें अगर हम स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध, फलियां। उसके बाद B5 है जिससे आपका चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होना आदि बीमारियां होती हैं। इसका स्रोत अंडा, दूध, मांस, मूंगफली आदि है। उसके बाद B6 आता है, अगर हम अगर बीमारी की बात करें तो रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशियां, ऐठना, ये सब बीमारियां होती हैं। इसका स्रोत दूध, अनाज, मांस आदि हैं। B7 की बात करें तो इससे चर्म रोग, बालों का झड़ना। इसके स्रोत की बात करें तो आपका स्रोत की बात करें तो आपका मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। उसके बाद B9 आता है, B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, और इससे रक्तक्षीणता। और इसकी जो स्रोत की बात करें तो हरी सब्जियां, फलियां, मांस, अंडे आदि। उसके बाद B12 साइनोकोबाल्मिन, रासायनिक नाम, इससे रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। और इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु आदि। अब उसके बाद आता है BC से आपका एस्कर्बिक रोग होता है। नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां आदि इसके स्रोत हैं। D आता है, D से कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है, और इससे आपका सूखा रोग, जिसे हम रिकेटस कहते हैं, होता है। और इसका जो स्रोत है मक्खन, मछली का तेल, अंडा, सूर्य के प्रकाश आदि जो है इसका स्रोत होता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इससे जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर। और इसका जो स्रोत है तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी, सोयाबीन आदि। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के से चोट पर रक्त का थक्का जमना, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन इसके आदि स्रोत हैं। तो आप देखिए, यहाँ तक आपका थ्योरी सेक्शन था। थ्योरी सेक्शन अब
समाप्त हुआ। अब थ्योरी सेक्शन जब समाप्त हुआ तो अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में है? 65। सब आज ही कवर होगा। बस जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने में, इस लिखने में, इसको कॉन्सेप्ट को समझाने में, आप भी उससे आधा मेहनत अगर कीजिएगा तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है उसमें से आप कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमसे यह पूछा है कि जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो हमने एक ट्रिक बताई है, बस आप वही ट्रिक दोहराइए और ये प्रश्न आपका हो जाएगा। ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफ़ी। क्या है? रथ एक टॉफ़ी, जिसमें जो आपका ए बी सी डी ई के। अब हमसे कौन सा पूछा है? ई पे कौन सा है? टा से इसमें कौन सा हो रहा है? तो टोकोफेरॉल। बस हो गया आंसर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टेकोफेरॉल कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे टोकोफेरॉल होता है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक ट्रिक है, इसी से आपका जो सवाल है कितना आसान हो गया। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल, जो आप समझे। तो बहुत ही आसान तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न भी आपका वही है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंपल सा, रथ एक टॉफ़ी आपको लिखना है, लेकिन आप रथ ही लिखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, तो बी से क्या बनता है? था से क्या होता है? थायमिन। यही एक ऑप्शन है, बस आपका सही हो गया। तो आप देखिए कितना सिंपल है। बस एक ट्रिक याद कीजिए, पूरा रासायनिक नाम आपका कुछ नहीं करना है, आपको सही से याद भी नहीं करना है। अगर आपको रासायनिक नाम नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए रासायनिक नाम इतना कठिन है ना, रासायनिक नाम कितना कठिन है, बस आपको उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ए बी सी डी ई और के, बस आप देखिए, अगर आपको थोड़ा सा बस यही याद है तो अब जैसे यही थायमीन था, अगर आपको नहीं याद है थायमीन, तब आप देखिए इसमें से कोई भी नहीं है जो था से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी शुरुआत था से हो रही है, बस यही एक है। आप वैसे भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस आप थोड़ा सा एक ट्रिक याद कीजिए, मैंने आपको जो बताया, बस उससे आपका प्रश्न हल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। अब इसमें पूछा क्या है कि प्रश्न नंबर 3, इसमें पूछा है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अब देखिए नियासिन जो है ये विटामिन ए बी सी डी ई के किसी का नाम नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आपका बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन है उसके अंतर्गत आते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है उसका मैंने ट्रिक क्या बताया था आपको? ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। और इसको मैंने कैसे बताया था? ये आपका B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका ये आपका B3 है, ये आपका B4 है। अब हमको नियासिन का काम है, तो यही है। अब यही है तो आप अगर आप देखें तो नियासिन किस विटामिन का नाम है? तो B3। किसका? B3 का। तो आप देखिए कितना सिंपल है, बस आप ट्रिक याद कीजिए, सब कुछ आपका, जितने भी प्रश्न हैं सब आपके, बहुत ही सिंपल है। बस आपको जो मैंने बताया है वो ट्रिक याद करना होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। प्रश्न नंबर 4 है और 4 में हमसे ये पूछा गया है कि थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था और उसमें जो हमारा सही उत्तर है इसमें वो आपका B5 है। B5 की कमी से थकान एवं जोड़ों में दर्द होता है। उसके बाद अगला सवाल है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि जो विटामिन के है उसकी कमी से क्या होता है या कौन सा रोग होता है। तो विटामिन जो के है उसकी कमी से सभी को पता है कि खून का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद
आता है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये पूछता है कि जो पेलेग्रा रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। अभी मैंने आपको बताया, अगर सबसे पहले इसका सवाल मैं आपको बता दूं, इसका जवाब मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कहाँ पे मैंने बताया था पेलेग्रा रोग के विषय में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही उत्तर है B3। और इसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये लिखा कहाँ पे है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे देखिए, पेलेग्रा विटामिन B3 है ना, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है नियासिन है, तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। तो देखिए कितना आसान है, बस आप थोड़ा सा समझिए सब कुछ आपका। उसके बाद है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। क्या सवाल पूछा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो सबको पता है रेटिनॉल। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया हमसे कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति में कमी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये बहुत आसान है, ये आपका सबसे आसान सवाल है। तो आपका कौन सा होगा, रिकेटस वही है जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। उसके बाद आता है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में हमसे पूछा है जो राइबोफ्लेविन है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आपको ट्रिक याद होगा तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही क्वेश्चन है B2। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा है जो फिलोक्विनोन है किस किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, एस्कर्बिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो एस्कर्बिक जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। आप एक और काम कर सकते हैं, जितने भी सवाल आपके स्क्रीन पे आते जा रहे हैं आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से ऐसे देते चले जाइएगा। जिसका कमेंट सही होगा, जिसके सवाल के जवाब सही होंगे उसको मैं हार्ट दे दूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे पूछा है जो पेंटाथेनिक अम्ल है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका B5 होगा। उसके बाद अगर हम चले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जिसमें पूछा है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सबको पता है बी से होता है बेरी, है ना, सबको पता है, सभी लोग इसको जानते हैं। बहुत ही आसान सवाल ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे पूछा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। किसका रासायनिक नाम, विटामिन डी का। तो आप वो ट्रिक लिखिए और आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से इसका जो सवाल है इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, है ना। तो इसका जो जवाब है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे पूछा है साइनोकोबाल्मिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब जो है बहुत ही आसान है, B12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा B6। उसके बाद 18 की तरफ बढ़ते हैं, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे ये पूछा है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है सबको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले, जिसमें हमसे पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कर्बिक एसिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ से चले, तो इसमें पूछा है कि हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सबको पता है कि हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद आगे हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, मैंने आपको ऊपर बताया है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले, जिसमें
हमसे पूछा है कि मछली की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है, क्वेश्चन नंबर 23। और इसका जो सही उत्तर है विटामिन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे पूछा है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है, तो विटामिन सी। किसकी कमी से, विटामिन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा है कि जो चर्म रोग कौन सा विटामिन सहायक, चर्म रोग होने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले, जिसमें हमसे पूछा है गोल्डन राइस, जिसे हम चावल के नाम से जानते हैं, कौन सा विटामिन पाया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है वो विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। अगला सवाल हमसे ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये है बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चले, जो हमसे पूछता है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। उसके बाद आता है 29 नंबर का, जिसमें पूछा है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। अगर हम इसको देखें तो इसका रासायनिक नाम कोबालमिन है, कोबालमिन। तो इसमें देखिए, अगर आप इसके रासायनिक नाम में, उसमें भी एक संकेत है कि कोबाल या कोबाल्ट सब उसमें लिखा हुआ है, तो आप B12 याद कर सकते हैं। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे पूछा है कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है, तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। उसके बाद आता है 31, जिसमें हमसे पूछा है मानव शरीर की यकृत में कौन सा विटामिन होता है, तो 31 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। देखिए बहुत ही ज़्यादा समय हो गया, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ और बता दूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो थ्योरी सेक्शन मैंने आपको बताया है और जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी पूछे अवश्य गए हैं। तो आप देखेंगे कि आप जो इस समय ऑब्जेक्टिव सवाल लगा रहे हैं ये कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप एक तरह से मान सकते हैं पूरा सवाल हल कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसका जो PDF है वो कहाँ से मिलेगा, तो इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फ्री में मिलेगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपको कोई और सवाल है जिसके आपको जवाब चाहिए, तो यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है 90 26 92 73 15। आप इस पर व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब अवश्य दूंगा। 90 26 92 73 15 ये आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 33, जो हमसे पूछा है विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आंवला में। किसमें, आंवला में। उसके बाद 34 प्रश्न नंबर है। देखिए मैं प्रश्नों को बहुत ही तेज़ी से अब ले चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है और 65 प्रश्न करवाने हैं, अभी आधे ही प्रश्न हुए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और भी ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आपको एक तरफ से अब बताते हुए चलता हूँ। तो 34 नंबर में हमसे पूछा है विटामिन ए के आविष्कारक कौन है। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, मैंने आपको अभी बताया था कि ए और बी के आविष्कारक मैकुलन है। उसके बाद अगला 35 नंबर, जिसमें पूछा है विटामिन बी के आविष्कारक, मैंने आपको बताया कौन, मैकुलन। ए और बी के आविष्कारक कौन है, मैकुलन है, ठीक है। अब 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में हमसे ये पूछा है कि जो वैज्ञानिक होलकट हैं किस विटामिन की खोज की थी, तो 36 का जो सही आंसर होगा वो विटामिन सी होगा। उसके बाद
डी होगा, सॉरी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन सी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। होल्कर ने किसकी खोज की थी? विटामिन सी की, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 37 में ये पूछा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो 37 का जो सही जवाब होगा वो विटामिन ए। अगली तरफ बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि नोट यहाँ पे लिखा गया है, 1000 रुपये का नोट है, उसमें मैंने बताया था कि कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। तो आपका इसमें सही जवाब होगा विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पूछा है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी विटामिन की कमी से होते हैं। जितने भी रोग दिए हुए हैं सभी विटामिन B12 की कमी से होते हैं। 40 नंबर आता है सवाल, इसमें पूछा है किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? और इसका सही जवाब है B5। 42 की तरफ बढ़ते हैं, 42 गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। 43 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो मैंने आपको बताया था, कीड़ा आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? कीड़ा आप याद कर लीजिए और उससे आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको कीड़ा नहीं याद है तो आपको ये याद है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो आपको वसा में याद हो जाएगा। और जल में हमने क्या बताया था? WBC, W से वाटर, वाटर के बाद BC। अब जिस ऑप्शन में B और C है उसको आप हटा दीजिए। इसमें है ये गलत, इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपका नहीं है BC, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें नहीं है, कम है इसमें, और इसमें आप देखें तो B है। तो यही एक ऑप्शन है जो आपका वसा में घुलनशील का विटामिन है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है सवाल नंबर 45, जिसमें हमसे पूछा है कि किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ई। 46 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है किस विटामिन की कमी से शुष्क क्षीपांक रोग होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा है किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? तो B9, विटामिन B9 का नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 48 क्वेश्चन नंबर है, जो हमसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन। तो आपको बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया था कौन सा ट्रिक, या तो आप BC सखी याद कर लें या आप WBC याद कर लें। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका 49 नंबर। और 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं, और इसका सही जवाब है विटामिन ई। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई। अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49 दो एक ही स्थान पे 2 बार हो गए हैं, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। 50 की तरफ बढ़ें। 50 में हमसे ये पूछा है बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। 51 की तरफ बढ़ें। 51 में हमसे ये पूछा है कि बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? 51 क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब होगा वो आपका B3 होगा, विटामिन B3। 52 की तरफ बढ़ें तो किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे ये पूछा है कि किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी, है ना, विटामिन डी को सनशाइन भी कहा जाता है। 53 की तरफ बढ़े तो हमसे पूछा है कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा अंत में स्रावित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 53 का वो आपका विटामिन B1। अगले तरफ बढ़े तो अगला गलत है, इसको आप छोड़ सकते हैं।
उसके बाद आ गया 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो 55 नंबर का जो सही जवाब है विटामिन डी, इसमें इसकी कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। 56 नंबर आ जाता है, इसमें हमसे पूछा है मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है। तो 56 का जो सही जवाब है वो आपका विटामिन ए। अगले तरफ दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो मैंने आपको बताया था अभी, विटामिन सी, ऊपर मैंने लिखाया हुआ है। उसके बाद आता है 59 नंबर, जिसमें हमसे पूछा है मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं यकृत में। 60 क्वेश्चन नंबर आ गया, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। मैंने आपको पूरा ट्रिक बता दिया है, उसी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। तो किसमें मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, पालक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 आ गया, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। 63 का जो सही जवाब है वो ए और बी दोनों किसमें होता है, विटामिन ए में, विटामिन सी में। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए विटामिन सी दोनों होता है। उसके बाद अगला सवाल, जिसमें हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 64 में कि बिना पालिश चावल में कौन सा विटामिन होता है। बिना पालिश चावल में कौन सा विटामिन होता है, और इसका सही जवाब होगा थायमीन। 65 की तरफ पढ़े, जिसमें हमसे पूछा है प्रमुख विटामिन कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई के। तो जितने भी विटामिन सभी प्रमुख हैं, सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 65 सवाल कंप्लीट हो गया है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप देखें तो जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं यहाँ पे 65 के 65 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी एग्जाम में ये अवश्य पूछे गए हैं। और जो मैंने आपको थ्योरी सेक्शन कराया है, आप या तो एक बार इस वीडियो को और देख लें, सिर्फ थ्योरी सेक्शन, ऑब्जेक्टिव को नहीं, और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि विटामिन से आप हमारा एक भी सवाल छूटेगा। और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो 90 26 92 73 15 इस पे आप मैसेज व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा, आपका जवाब आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ, इसी तरह के वीडियो लाते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।